बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर और आप देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। तो जी फ्रेंड्स, आज एक और ज़बरदस्त यूनिक कुर्ता डिज़ाइन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और हमेशा की तरह उम्मीद करता हूं कि आज का भी हमारा ज़बरदस्त और यूनिक सा सेशन आपको हमेशा की तरह बहुत 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 पसंद आएगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी बहुत स्पेशल वीडियो है और आज की वीडियो को किसी भी पॉइंट पे आपने स्किप नहीं करना, ताकि आज की जो टेक्निक्स हैं आज के डिज़ाइन की वो आप अच्छे तरीके से समझ सकें। अगर किसी भी पॉइंट पे आप वीडियो को स्किप करेंगे तो वो टेक्निक, अगर कोई भी टेक्निक अगर आप मिस कर जाएंगे तो ये डिज़ाइन बनाने में आपको काफ़ी हद तक मुश्किल पेश आ सकती है। तो इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, बहुत अच्छे तरीके से देखना है ताकि ये डिज़ाइन आप इजी कॉपी कर सकें। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के ज़बरदस्त और यूनिक से सेशन की तरफ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अपनी फ्रंट पट्टियाँ कट करनी है। यहाँ पे हमने 2 पट्टियाँ कट करनी है जिनकी विड्थ आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ले सकते हैं। मैंने यहाँ तकरीबन 1.25 इंच के राउंड अबाउट लिए हैं और इनकी जो लेंथ है, जैसे कि आपको पता है फुल सूट में एज़ यूजुअल 15 इंच यूज़ होती है, तो यहाँ पर मैंने 15 इंच ही ली है। अपने ओरिजिनल फैब्रिक पे अच्छे तरीके से आपने आयरन करने के बाद जैसे हम अपना ख़र्चा पेस्ट करते हैं, सेम एज़ इट आपने अपनी पट्टी पेस्ट करनी है। और अच्छे तरीके से पहली पट्टी पेस्ट करने के बाद हमारी जो सेकंड पट्टी है उसके ऊपर हमने इसको डबल कर लेना है। ये आपने जहन में रखना है कि ये पट्टी हमारी इस डिज़ाइन में डबल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो इसी तरीके से फिनिशिंग में आपको नज़र आए। तो यहाँ पे हमारी पट्टी पेस्ट होने के बाद इसकी जो एक साइड है वो आपने बेंड कर लेनी है और इसी तरीके से हमारी जो सेकंड साइड है उसको भी हमने इस तरीके से इसकी हमने लेआउट कर लेनी है, ताकि हमें ये डिज़ाइन कॉपी करते हुए आसानी हो सके। यहाँ पे हमारा एज़ यूजुअल हमने डबल बैन ही लिया है। इसकी क्या मंतक है, इसकी क्या लॉजिक है, इंशाल्लाह आगे चल के मैं डीपली आपसे ये सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे हमने बैन पे भी सेम एज़ इट जो हमारा कर्व है वहाँ पे हमने कट अप्लाई करके अपनी आयरन की मदद से हमने यहाँ पे लेआउट कर लिया है। तो ये लेआउट करने का मकसद ये है कि हमारे जो एड्स हैं वो हमें नज़र आएँ। यहाँ पे हमने रेशमी नलकी ले लेनी है, जो कि हमने बबन में भी फिल कर लेनी है और इसको हमने अपनी मशीन के ऊपर चढ़ा लेना है, ऊपर वाली साइड पे। इसके अलावा हमने अपनी मशीन का टांका फुल कर लेना है और किसी भी आपने इस किस्म के पीस पे डबल पेपर फ्यूज़ पेस्ट करने के बाद इस तरीके से टांके को एडजस्ट करना है। बहुत अच्छे तरीके से आपने इस चीज़ में ध्यान रखना है कि आपका जो टांका है वो मिडल में आना चाहिए। तो ये आपने बहुत एहतियात करनी है। यहाँ पे अगर आपका थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाता है तो कोई मसला नहीं है, आप बारीक बीनी के साथ अपने टांके को एडजस्ट करें और उसके बाद फाइनली आपने अपनी पट्टी पे सिलाई लगानी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने हाफ पैर पे सिलाई लगाई है, अपनी पहली सिलाई हमने कंप्लीट की है। इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं, मैंने फुल टांका किया है और उसके बाद मैंने इस पर पहली सिलाई अप्लाई की है और इसके बाद फ्रेंड्स मैंने यहाँ ही पे इस सिलाई को करना है डबल। तो ये जो हमारी सिलाई है फ्रेंड्स बहुत एहतियात से आपने लगानी है। मैं जूम करके भी आपको ये चीज़ें बहुत बारीकी से बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ताकि आपको किसी किस्म की भी इस डिज़ाइन को कॉपी करने में दुश्वारी पेश ना आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अपना जो हमारी मशीन की नीडल है मैं उसी जगह से इसको इंसर्ट कर रहा हूँ जहाँ से आप देख सकते हैं मेरा पहला टांका निकला हुआ है। तो बहुत आहिस्ते से मैंने मशीन को रन किया है और इसी जगह से मैं मशीन को रन आगे नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो सेम एज़ इट आपने इस तरीके से यहाँ से स्टिचेस उठा लेने हैं, सेम एज़ इट जैसे हमने पहले उठाए हैं। तो बहुत पैशन के साथ आज का हमारा बनने वाला डिज़ाइन है, तो आपने यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी। इससे क्या होता है, अगर आप स्पीड ज़्यादा मारेंगे तो आपकी मशीन की टाइमिंग आउट हो जाएगी और इस तरीके से फिनिशिंग से आपकी सिलाई ये नहीं निकल सकेगी। फ्रेंड्स, ये जो हमारा धागा यूज़ हुआ है ये हमारा नॉर्मल धागा है, जो रेशमी धागा होता है जिससे दुपट्टे वगैरह पीको होते हैं, वही धागा हमने यहाँ पे एडजस्ट किया। जस्ट हमने अपने फैब्रिक के साथ इसकी जो मैचिंग है वो हमने यहाँ पे की है। तो तीसरी सिलाई भी हमारी यहाँ पे निकल चुकी है। आप देख सकते हैं हमारी फिनिशिंग उभर कर सामने आ चुकी है। फिनिशिंग हमारी उभर कर आपके सामने आ चुकी है। इसी तरीके से इंशाल्लाह आप अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे तो सेम एज इट ही आपकी फिनिशिंग आएगी। यहाँ पे हमने अपने बॉल पॉइंट की मदद से एक निशान लगाया, जो कि मैंने अपने टांके को सीधाई करके लगाया है। इसका क्या मकसद है ये आगे जाके मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप फिर सेम एज इट
हमने पहली सिलाई लगाई है और उसके ऊपर हमने 2 मज़ीद जो टांके हैं वो हमने सिलाइयाँ जो हैं वो हमने कंप्लीट कर ली हैं। 3 टांके मुकम्मल होने के बाद आप देख सकते हैं सेम एज़ इट हमारी कंडीशन आ चुकी है जैसे हमारी फर्स्ट साइड पे आई है। अब यहाँ पे आप ये चीज़ चेक करें कि मेरी जो सिधाई है, मेरा मकसद ये था बॉल पॉइंट से निशान लगाना कि मेरी जो सिधाई है वो बिल्कुल स्ट्रेट आए, बिल्कुल एक हमारा जो स्टिच है वो दूसरे स्टिच के बिल्कुल अपोजिट आए, बिल्कुल सामने आए। फ्रंट पट्टी कंप्लीट करने के बाद हमारी जो बैन की सिलाई है वो भी सेम एज इट हमने ऐसे ही लगानी है। 3 सिलाइयाँ आपने कंप्लीट कर लेनी है। एक पैर की हमने यहाँ पे साइड से मार्जिन छोड़ा है। और अब बढ़ते हैं हम फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे हमने एंकर का थ्रेड ले लेना है। आप अपने कलर के साथ अच्छा सा कम्बिनेशन मैच कर सकते हैं। बड़ी सुई पे आप इसको सिंगल आपने ये धागा डाल लेना है और उसके बाद आपने एक जगह से गिरा लगा के यहाँ से धागा आपने ऊपर की तरफ निकाल लेना है। बहुत इजी मेथड है। यहाँ से आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। एक जो सीधा आपका पोर्शन है वो छोड़ते हुए आपने ऊपर की तरफ जाना है एक साइड, यानी आपने एक टांका ऊपर की तरफ से उठाना है, तिरछा उठाना है। और यहाँ से आपने इस तरीके से जो हमने सिलाइयाँ लगाई हैं, 3 सिलाइयाँ लगाई हैं, उसमें से आपने धागे को निकालना है और हमारी नीडल को आपने सेम एज इट दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से रोटेट करके ले जाना है। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने ये जो हमारी गुलाई है इसको अच्छे तरीके से बिठाना है। जो हमारे कॉर्नर्स हैं इनको अच्छे तरीके से बिठाना है। और यहाँ से जो हमारी नीडल मूव कर रही है आप देख सकते हैं कि मैंने धागे के ऊपर से नीडल को मूव किया है। तो अब सेम एज इट इसी प्रोसीजर को हम दोहराएंगे। हमने नीडल को निकालना है नीचे वाले थ्रेड से और लेफ़्ट साइड पे हमने ऊपर वाले थ्रेड से निकालते हुए इसको दूसरी साइड पे ले जाना है। अब यहाँ पे फिर वही प्रोसीजर, हमारा जो धागा है वो हमारे निचले धागे के ऊपर से आएगा और हमने इसको, इस जो जाल हम बना रहे हैं, इस जाल को हमने आगे कंप्लीट करना है। तो बहुत इजी मेथड है। आप सेम एज इट इस तरीके से सुई निकाल के अपने इस स्टेप को कंप्लीट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे हमारी बहुत यूनिक सी एक लुक आ रही है, जो कि हमारी जब पट्टी कंप्लीट होगी, हमारा बैन कंप्लीट होगा, तो इसकी जो फिनिशिंग है वो आप फाइनली देख पाएंगे। तो यहाँ से हमने इसको दोबारा इसी तरीके से सुई को निकालना है। बस यही प्रोसीजर एक बार आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो नेक्स्ट वन आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं वीडियो को किसी जगह पे भी स्किप नहीं कर रहा। बहुत अच्छे तरीके से मेरी कोशिश होती है कि आपको हर चीज़ सिखाऊं, बताऊं, ताकि कोई भी डिज़ाइन है वो आपको कॉपी करने में मुश्किल ना पेश आए। तो हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं आपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना है। और इसके अलावा अगर आपको आज का हमारा सेशन भी अच्छा लग रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। इससे क्या होता है कि हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो इंशाल्लाह हम इस किस्म के अच्छे और यूनिक से डिज़ाइन आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप सेम एज इट आपने जो सुई है वो दूसरी साइड से निकाल लेनी है। इस प्रोसीजर को आपने दोहराते जाना है फ्रेंड्स। और अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप इस तरीके से इसको कंप्लीट करते हैं या इसको हाफ पे आप रखते हैं या ठोके तक भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पट्टी कंप्लीट होने के बाद इसकी जो लुक है वो आपके सामने आ चुकी है। मिडल में यहाँ पे आपके नीडल के जोड़ भी आएंगे, जो कि आप दूसरी साइड पे निकाल के अच्छे तरीके से इसको लॉक करके, गिरा करके आप अपनी सुई को फिर वापस ला सकते हैं। तो अब बैन की बात की जाए तो बैन में आपने लेफ़्ट और राइट का कम्बिनेशन बिल्कुल एक जैसा रखना है। यहाँ पे इस चीज़ का आपने स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि मेजर जो हमारी लुक होती है पट्टी के बाद बैन की होती है या बैन के बाद पट्टी की होती है। दोनों हिसाब से हमारा जो मेन फोकस होता है वो हमारे बैन पे ही होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की है कि मेरी जो फिनिशिंग है वो कॉर्नर पे आए, और कॉर्नर के बाद आने के बाद फिर मैंने अपने डिज़ाइन को आगे की तरफ बढ़ाया है। तो आपने भी कोशिश करनी है कि आपका जो एज पॉइंट है, आपने ये सिलाई लगाते हुए इस चीज़ का खुसूसी ध्यान रखना है कि आपकी जो सिलाई है वो कॉर्नर पे कवर हो। तो ये देख सकते हैं कॉर्नर पे मेरी सिलाई कवर हुई है, लेकिन आपने ये भी ध्यान रखना है कि जब हम इस बैन को अटैच करें, जो बैक पीस अटैच करें, तो हमारी जो फिनिशिंग है वो भी हमारी फ्रंट पे आनी चाहिए। तो इस चीज़ पे भी आपने फोकस करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे बैन की जो लुक है वो आपके सामने आ चुकी है, और पट्टी हमारी कंप्लीट होने के बाद इसकी भी जो लुक है वो भी आपके सामने उभर कर आ चुकी है।
आज का हमारा बनने वाला डिज़ाइन बहुत पैशन के साथ बनने वाला डिज़ाइन है, लेकिन बहुत यूनिक, बहुत एक डिफरेंट सा एक आइडिया है। बैंड को बैंडिंग के बाद आप इसकी जो ओवरऑल लुक है वो भी आप वॉच कर सकते हैं। किसी भी एज पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी इवेंट पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छी सी डिज़ाइनिंग करके आप अपने काम को बेहतर कर सकते हैं, अपनी अर्निंग को बेहतर कर सकते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमारे जो डिज़ाइन की फाइनली लुक है वो आपके सामने है। आज का सेशन आपको कैसा लगा है, वीडियो के एंड में आपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, ताकि इस किस्म के ज़बरदस्त और यूनिक आइडियाज़ हम आपके लिए लेकर आते रहें। फ्रेंड्स, आपका दोस्त बकर आपसे चाहता है इजाज़त, आपसे होगी मुलाकात किसी नेक्स्ट ज़बरदस्त यूनिक से सेशन में। जब तक के लिए फ्रेंड्स, सोहने रब दे हवाले।